वक्त वक्त पर हम आपके सामने डेटा क्रंचिंग करते हैं और हम आपके सामने कुछ न कुछ इस तरह की रिसर्च लेकर आते हैं जिनसे आपको फायदा, और स्पेशली जो बड़ी इवेंट्स होती है उन बड़ी इवेंट्स पर क्या कुछ बाजार का रिएक्शन होता है, और आमतौर पर रिएक्शन कुछ और होता है, अनुमान कुछ और होता है। हाल ही में ऐसी 3 बड़ी ऐसी इवेंट्स हुई जहां पर लोगों का अनुमान कुछ और था कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और हमारी रिसर्च ने कुछ और कहा। आइए, वरुण हमारे साथ तैयार हैं ये बताने के लिए कौन कौन सी इवेंट्स थी, किस तरह का एक्शन था और उस एक्शन पर बाजार का रिएक्शन कैसे था, वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ऐसी 2 बड़ी इवेंट्स थी और उसमें 3 बड़ी चीजें हुई जिसके बारे में हमने आपको बताया था। और ये बेसिकली एक क्राइसिस की सिचुएशन थी जहां पे हमने आपका कॉन्फिडेंस जताया था, यानी कि क्राइसिस में कॉन्फिडेंस का काम जो है वो जी बिजनेस ने किया था। सबसे पहले क्राइसिस जो आई थी वो 24 फरवरी को आई थी, जब मार्केट में जोरदार गिरावट हुई थी यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते। तब हमने आपको कहा था कि नो डाउट वॉर होते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती रहती है और ऐसी सिचुएशंस में मार्केट में गिरावट आती है, जो कि हुई भी। निफ्टी देखिए 16,250 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन तब हमने आपसे कहा था जब जब ऐसी सिचुएशन से मार्केट बाहर आते हैं तब तब जोरदार उछाल देखने मिलता है। हमने तब आपसे कहा था कि 3 महीने में अगर आप देखेंगे पिछले क्राइसिस में, जहां पे हमने सितंबर 11 के अटैक्स देखे थे, इराक इन्वेड किया था जब कुवैत को, उसको देखा, अफगानिस्तान का वॉर देखा, कोरियन वॉर देखा, इन सब का एनालिसिस हमने किया था और उसके बेसिस पे आपको कहा था कि निफ्टी में इन वॉर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 महीनों में करीब करीब 16% के आसपास की, जो जब गिरता है तो 16% गिरता है, लेकिन जब चलता है तो करीब 23% के आसपास की रैली होती है। और तब से अब तक देखिए 4 अप्रैल का ही समय हुआ है, यानी कि फरवरी से मार्च और अप्रैल करीब 1-1.5 महीना हुआ है, 11% के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका है, 18,000 के ऊपर जा चुका है। अगली जो थी सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था मार्केट में, वो था फेड का रेट बढ़ाना। और आपको तब सबने कहा था कि फेड रेट बढ़ा रहा है, मार्केट में कोहराम मच जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, लेकिन तब आपको जी बिजनेस ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतिहास बताता है कि जब जब फेड रेट हाइक करता है तब हो सकता है उसके पहले मार्केट गिरता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स भी रैली करते हैं और निफ्टी भी रैली करता है। हमने आपसे तब कहा था कि 3 महीने का औसतन रिटर्न जो है वो 9% के आसपास रहेगा। 17 मार्च को हमने आपसे ये बात की थी, अभी तो 15 दिन ही हुए हैं और देखिए 4.5% के आसपास की रैली जो है तब से अब तक निफ्टी में आ चुकी है। तीसरी बात हमने आपसे कही थी कि जब जब फेड रेट हाइक करता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईआर जो है वो इमर्जिंग मार्केट में लौटते हैं, और इतिहास बताता है कि निफ्टी में फेड रेट हाइक के बाद एफआईआर का पैसा आया है। 1997 से हमने डेटा क्रंचिंग की थी, 97, 99, 2004, 2015, और हमेशा डेटा ने यही बताया है कि शुरुआत के 3 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 2,500 से 22,000 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आते हैं। और आप देखिए 17 मार्च से अब तक 4,500 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है एफआईआर कर चुके हैं, उसके पहले लगातार सेलिंग कर रहे थे। तो 2 बड़े इवेंट और 3 बड़ी रिसर्च हमने आपके सामने रखी और उसका आप देख सकते हैं परिणाम क्या। और इसीलिए वरुण, हमने हमारे दर्शकों को बिल्कुल भी डरने और घबराने नहीं दिया कि युद्ध हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाएं, सब कुछ बेच कर निकल जाएं। इनफैक्ट ये खरीदने का वक्त है। इसीलिए हमने हमारे दर्शकों को ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई तो सब एफआई सब कुछ बेच जाएंगे, इनफैक्ट उल्टा खरीदते हैं। और आप देखिए किस तरह से डेटा और पूरी तरह से फेवर में आते दिख रहे हैं, मार्केट का मूड फेवर में आते हुए दिख रहा है। कई बार कहने के लिए मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये तो मेरा व्यू है, मुझे लगता है तेजी होगी, नेचुरली किसी को मंदी लग रही है, किसी को तेजी लग रही है, लेकिन जब आप इसी चीज को डेटा के साथ प्रेजेंट करते हैं और वो डेटा आपके 10, 15, 20 साल के मूवमेंट की रिसर्च के बेसिस पे होता है, तो वो हमारे दर्शकों को कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि जितनी नॉलेज आपके पास है उतना कॉन्फिडेंस है। हमारे पास भी कॉन्फिडेंस कोई ऊपर से आकाशवाणी नहीं आती कि भाई बोल दे कि तेजी होगी, तेजी बोल दे तेजी होगी, ऐसा नहीं है। इनके लिए पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा निकालना पड़ता है, और जब इस डेटा के दम पर हम आपको कुछ बताते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और हम चाहते हैं वही कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे बेसिस क्या है, लॉजिक क्या है, डेटा क्या कह रहे हैं, अब तक का इतिहास क्या कह रहा है। और आप देखिए ये पिछली 3 रिसर्च एकदम सही और सटीक साबित, और सबसे ज्यादा डर लोगों को इन्हीं तीनों बार लगा था। बिल्कुल, तो वो डर हमने आपका दूर किया, और जिन लोगों ने जी बिजनेस देखा है, हमारे साथ रहे, आई एम श्योर दे मस्ट बी स्माइलिंग, एटलीस्ट कंफर्ट में, कॉन्फिडेंस में, नीचे के भाव में, औने पौने दाम में उन्होंने शेयर और लोज पर आपने ये भी कहा था कि निवेश करिए, बिल्कुल 20% डालिए, 40% डालिए। मुझे याद है वो जो न्यूक्लियर वॉर का लो हुआ था, 3 इंस्टॉलमेंट टोटल हमने डलवाई थी, 5 की 5 तो नहीं डलवा पाए, ये बात सही है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट तो डलवा दी थी। तो कम से कम आपको नीचे के लेवल पर डर नहीं रहा, कंफर्ट रहा। तो ये बेहतरीन रिसर्च हमारी टीम ने, और इस रिसर्च के लिए
हमारी पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है डेटा क्रंच